अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो होगा हमारे पास बिर्केनहेड ड्रिल। तो हमने बेटा इसकी शुरुआत करनी है और इसकी हम बेटा रीडिंग एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी तक मेरे बच्चों हम लोग 3 पोम्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, और एक चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। तो लेट्स बिगिन। जो कोई बेटा रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है काइंडली खुद हैंड रेस कर लो। अगर एक से ज्यादा बच्चों ने हैंड रेस कर लिए तो मैं 1 बाय 1 पढ़ा लूंगा, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है बेटा काइंडली खुद हैंड रेस कर लो, वरना मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद ही सेलेक्ट कर लो बेटा रीडिंग करने के लिए। शाबाश। खुद बच्चे जरा बेटा हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस कर लो जल्दी से। शाबाश। जल्दी करो मेरे बच्चों। क्या हो गया? मैंने कोई बुरा काम थोड़ी है करने के लिए, हैंड रेस करने के लिए। चलो ठीक है, सही है, मत करो, मैं खुद कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तुम लोग सिलेक्ट नहीं करोगे मेरे बच्चे, हम लोग खुद कर लेंगे। अच्छा, दरश्ना बेटा माइक पर आइए। सैयदा दरश्ना बेटा माइक पर आओ। यस सर। मेरा बच्चा बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे? बुक से। ठीक है बेटा, पढ़ो, रीड करना शुरू करो। The Birkenhead was a troop ship in February 1851. More than 150 years ago, it was carrying soldiers and their families to South Africa. There were 630 people on the ship. Of these, 170 were women and children. The soldiers were mostly young, inexperienced men. Most of whom had joined the army only recently. The officers were few. For the most part, they too were young and inexperienced. 64 kilometers from Cape Town in South Africa, there was a rock in the sea, which was then unknown and undiscovered. It was not shown in any of the maps of the sea. It lay hidden under the surface of the sea as if it were a wild creature of the ocean, lying in wait for its prey. The unfortunate prey was fast approaching it and all unconscious of its fate. It was the troop ship Birkenhead. Whatever it was thinking of at that moment, it had no idea that it was fated to suffer early destruction. It was 25th February at 2 o'clock in the early morning. The Birkenhead was nearing Cape Town. She was almost at the end of an uneventful voyage. The sea was calm as if sound asleep. Suddenly there was a crash. The ship had struck the hidden rock. 10 minutes later, the ship struck the rock again and was split into two. बस हो जाओ, बस 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 रुक जाओ, Meanwhile, बस 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा भाई देखो, हमारे पास मेरे बच्चों बात कर रहे हैं कि सारे के सारे जरा बेटा स्क्रीन पे देखो अपनी, ताकि मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा। बेटा सबसे पहले बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा है बिर्केनहेड ड्रिल, लेकिन इस चैप्टर का जो नाम का मतलब है वो मैं जरा बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा जो बिर्केनहेड है ना, वो है शिप का नाम, ठीक है। और लिखा हुआ ये ट्रूप शिप थी, मतलब कि इसमें सोल्जर सफर कर रहे थे। कह रहे हैं कि फरवरी 1851 में, मेरे बच्चों तकरीबन 117 साल होने वाले हैं, ठीक है। 150 साल से ऊपर की बात है। अब देखो, आप खुद जानते हो कि उस दौर में मतलब कितनी बैकवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। कहने कि ये जो है सोल्जर्स को साथ लेके जा रहे थे और सोल्जर्स उनकी फैमिलीज के साथ जा रहे थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो इस शिप में मौजूद हैं उनकी तादाद है 630। 630 लोग यहां मौजूद हैं। 630, 630 लोग मौजूद हैं। और क्या कह रहे हैं कि इनमें से 630 में से 170 जो है भाई वो हैं क्या, बच्चे और औरतें, ठीक है ना। इसका मतलब अगर सारे के सारे तुम लोग अगर समझो, 630 में से अगर आप 170 निकाल दो तो बचेंगे 460, 460। तो 460 मर्द हजरात हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि सोल्जर्स जो हैं ये सब के सब यंग हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। और अगर इन्होंने अक्सर ने तो ये है जो अभी रिसेंटली आर्मी ज्वाइन करी है, और जो ऑफिसर्स हैं उनमें जो कुछ हैं, चंद हैं कुछ ऑफिसर्स, वो भी यंग हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो इनकी शिप है ये जा रही है साउथ अफ्रीका, जो और साउथ अफ्रीका में कहाँ जा रही है? केप टाउन। ये तो साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़ा है ना भाई। वहां पर कहाँ जा रही है? केप टाउन जा रही है। और अभी अपनी मंजिल से ये दूर हैं 64 किलोमीटर्स। मेरे बच्चों 64 किलोमीटर्स एक बड़ा डिस्टेंस है, ठीक ठाक बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम भी लगेगा, मतलब आप ये समझ लो कि काफी गहरे पानी में है ये। और कह रहे हैं
कि वहां पर एक रॉक मौजूद था, मतलब एक हिडन रॉक था जो कि किसी मैप पे मौजूद नहीं था। मेरे बच्चों देखो, आज के दौर में तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आप गूगल मैप्स निकालो, जहां जाना है, जो करना है, पूरी दुनिया का नक्शा मौजूद है। लेकिन उस दौर में थोड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, बल्कि इनफैक्ट अगर आप आज के दौर का एक एवरेज मोबाइल उस दौर के बंदे को दिखा दो ना, वो आपको पागल कहेगा, बोलेगा क्या हो गया भाई। आप बोलो भाई मैं इससे ये भी कर सकता हूँ, इससे ये भी कर सकता हूँ, इससे ये भी कर सकता हूँ, वो मानेगा ही नहीं आपकी बात, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर दरअसल वही बात है कि टेक्नोलॉजी के तौर पे भी इतने पीछे थे, इतने ज्यादा पीछे थे ये लोग, जिसकी हद नहीं है। और ट्रैवल किस तरह करते थे, मैप्स, जो उनके पास मैप्स मौजूद थे उसके मुताबिक ट्रैवल किया करते थे। अब आपका सवाल ये बन सकता है कि सर एक बात तो बताएं, भला समंदर का क्या मैप, चले जमीन का नक्शा समझ में आता है, समंदर का मैप क्या होगा। मेरे बच्चों, समंदर का जो मैप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि भाई उसमें मेंशन होता है कि छोटे छोटे से आइलैंड्स बने हुए होंगे, या फिर करंट, करंट वो नहीं बिजली वाला करंट नहीं बेटा, करंट यहाँ मतलब होता है, बोलते हैं जो पानी का बहाव किस तरह का है। कहीं कहीं पर पानी बहुत जोश में होता है, तो वहां पर बड़े बड़े जहाजों के डूबने का खतरा भी होता है। और कहीं कहीं पर पानी होता है बड़ा पुरसुकून, मतलब कोई इतनी बड़ी बड़ी लहरें नहीं आ रही होती, तो आराम से आप ट्रेवल कर सकते हो। तो वो इस तरह की चीजें मैप में मौजूद होती हैं। लेकिन आज के दौर की बात करें मेरे बच्चों, आपको बताया कि हमारे पास रेडार सिस्टम मौजूद है। रेडार वगैरह का पता होता है कि भाई सराउंडिंग में क्या चीजें, जैसे कि मेरे बच्चों आपको पता होगा कि अगर आप जहाज उड़ा रहे हो, तो जहाज उड़ाते हुए आपको पता है कि मिसाइल अगर आपके पीछे लग जाए तो उसको डिटेक्ट कर रहा होता है कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है, कहाँ, ये क्या है, डिटेक्ट कर रहा है ना, सराउंडिंग को देख रहा है। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं थी भाई। खैर फिर क्या हुआ, कहने कि शिप जो थी कोई ऐसी चीज थी भाई कि अभी उस पत्थर की तरफ मुड़ जा रही है, और रात के 2 बज रहे हैं, मतलब अंधेरा होगा ठीक ठाक, किसी को पता ही नहीं कहाँ पर जा रहे हैं। कह रहे हैं ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि वो पत्थर शिकारी बन के बैठा हुआ था, और उसका शिकार था बिरकिन हेड, शिप उसका शिकार है। अच्छा एक और बात याद रखना जरा बेटा, हम हमेशा शिप्स के नाम से पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। शिप्स के नाम से पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं, दा यूज करते हैं। ओके मेरे बच्चों, ठीक है। अब कह रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं, और ये है 25 फरवरी, ईयर का हमने आपको ऊपर बता दिया है 1851। 25 फरवरी 1851, रात के 2 बज रहे हैं। ये केप टाउन के करीब करीब जा रही है, और इसकी जर्नी खत्म होने वाली थी। समंदर ही बड़ा पुरसुकून था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से शिप टकराई। वो उसी हिडन रॉक जो पत्थर मेंशन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हारून बता कि वो स्टार्स वगैरह यूज किया करते थे। लेकिन मेरा बच्चा, समंदर में एक हिडन रॉक था, उससे कैसे डिटेक्ट करते, कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी थी कि उनको पता होता कि आसपास कोई चीज मौजूद है, ठीक है ना। तो बोलने की शिप उस हिडन रॉक से टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, वो बाउंस बैक हुई, मतलब कि टकरा के क्या हुई, वो वापसी आई, थोड़ी सी बाउंस बैक हुई। जैसे कि एक चीज को टकराया हो, क्या हो, जैसे कि बॉल नहीं मारते, बॉल टकराती है, ठीक है। तो वापसी की तरफ आई, और कह रहे हैं 10 मिनट के बाद वो दोबारा टकराई, और दोबारा टकराने में क्या हुआ, उसके 2 टुकड़े हो गए शिप के, एक फ्रंट हाफ और एक रियर हाफ। अब आप खुद आइडिया कर लो बेटा, ये इतने गहरे पानी में यहाँ मौजूद हैं, शिप टूट चुकी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो क्या कहते हैं यहाँ से शिप के लिए यूज हुआ है। जी बेटा, दर्शना बेटा, ये शी का जो वर्ड है ना, ये हम शिप्स के लिए यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने मुल्क के लिए भी शी का वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ते हैं जरा बेटा। बेटा अरफात, मैं जो है यहाँ पर बेटा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 है हमारा बिरकिन हेड ड्रिल का, ठीक है। अगर आपको पेज का पूछना है तो बेटा अभी हम पेज नंबर पढ़ रहे हैं। कहाँ गया हमारे पास पेज नंबर, कौन सा है, अरे कहाँ चला गया, ये रहा, ये रहा बेटा, 12 पर है अभी हम लोग, सही है। अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं, क्या लिखा है हमारे पास। अशद बेटा माइक पर आओ जरा, अशद माइक पर आओ बेटा, अशद बेटा माइक पर आओ, शाबाश जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा आ तो गया, आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है। हाँ सर वो कनेक्ट हो गया। ठीक है बेटा अशद, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। बुक से पढ़ोगे या मीनवाइल बुक से सर पढ़ोगे बुक स्क्रीन से से पढ़ो? पढ़ना। ठीक है पढ़ो। Meanwhile, the people on the ship were awakened from a peaceful sleep by the shock. They came out from their cabins and tried to make their way to the deck. But wherever they went, they found the ship damaged. They crawled among the wrecked pieces of the unfortunate ship at last reached the deck. Very few knew what had happened, but they all knew that it was something terrible. When the ship split into two, the front half soon sank into the waters and disappeared. But fortunately, the people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship, which was still floating on the water. They had a narrow escape from a watery grave. Whatever awaited them in immediate future, for the time being, they were safe. आगे आ जाओ तो ना, आगे 2 पैराग्राफ और पढ़ो बेटा। When the ship struck against the rock, most of the lifeboats were damaged or destroyed. Only 3 of these boats were in useful condition. 630 people to be saved. As against that, there were only 3 lifeboats, each of which could carry only 60 passengers. Only 180 would find room in these 3 boats. The wrecked ship could not last much longer. Any passenger who could not find a place in one of the lifeboats faced certain death by drowning and worse. For the seas around were alive with sharks whose cruel, frightful jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves. The cruel enemy was to be seen wherever the eye was turned. There was very little chance for anyone who found himself in these dangerous waters. ठीक है, सही है। अब जरा देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ बोल रहे हैं कि जब शिप 2 हिस्सों में टूट गई तो कह रहे हैं कि अब सबके सब, जाहिर सी बात है जो लोग शिप पे मौजूद है सबके सब, जो रात का वक्त हो रहा था तो अक्सर ये तो सो रहे होंगे, सब उठ खड़े हुए। जब बाहर आए अपने केबिन से तो देखा भाई शिप के तो 2 टुकड़े हो गए। अब वो आगे पीछे भाग रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, अभी तो बिल्कुल सही सलामत थे हम लोग। लेकिन कह रहे हैं कि हुआ क्या कि कुछ देर के अंदर अंदर ही, मतलब बहुत जल्दी क्या हुआ कि जो फ्रंट हाफ था ना वो बहुत जल्दी क्या हुआ, पानी में डूब गया, बहुत जल्दी डूब गया। लेकिन इत्तेफाक था कि सब ने मैनेज कर लिया कि सब के सब चढ़ के कहां पर आ गए, रियर हाफ पे आ गए, दूसरे पार्ट पे आ गए, पिछले वाले पार्ट पर आ गए। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब फ्रंट हाफ डूबा है तो जाहिर सी बात है रियर हाफ भी तो डूबेगा ना। लेकिन कह रहे हैं अभी के लिए क्या था, सब के सब लोग सही सलामत मौजूद थे, एक भी बंदा नहीं डूबा था, सब के सब लोग बचने में कामयाब हो गए थे। अब प्रॉब्लम आती है कि अब क्या हुआ भाई। कह रहे हैं कि जैसे कि मेरे बच्चों बोल रहे हैं कि शिप जब टकराई थी ना तो जो वहां पर लाइफ बोट्स मौजूद थी उनमें से अक्सरियत तबाह हो चुकी थी। अब आप मुझसे बोलोगे सर लाइफ बोट्स क्या होती हैं? मेरे बच्चों लाइफ बोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं अपना, क्या बोलेंगे यार अपना, हाँ जैसे कि अपने आप को इमरजेंसी की कंडीशन में बचाने के लिए होती हैं। अगर शिप को नुकसान हो गया, शिप तबाह हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों अब जरा यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ था हमारे पास, कि कहने लाइव बोट्स भी सिर्फ जो रिमेनिंग थी वो 3 थी, ठीक है। एक लाइव बोट में जो जगह है वो है 60 की, 60। तो मुझे बताओ कि अगर 3 लाइव बोट्स हैं तो कितने लोगों को हम लाइव बोट से बचा सकते थे, बताओ। 3 लाइव बोट्स हैं, एक लाइव बोट में 60 की जगह है, तो बताओ कितने बचेंगे। बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60 को, 180, बिल्कुल 180, ठीक है ना। 180 लोग थे जो कि बचाए जा सकते थे। अरफात बेटा आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं 180 को बचाया जा सकता था बस। अब मेरे बच्चों खुद सोचो, 630 लोग मौजूद हैं, 180 को बचाया जा सकता है, अब कैसे करें भाई? एक प्रॉब्लम, एक मतलब कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई इसमें ना बैठा या वे उसको जगह ना मिली और वो शिप पे रहा, तो कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि वो डूब के मरेगा, बल्कि इन जगहों पे शार्क्स भी मौजूद हैं। तो आप खुद आइडिया कर लो, या तो डूब के मरना है या शार्क का डिनर बनना पड़ेगा भाई। तो दोनों ही बड़ी खतरनाक मौत है भाई। अब जैसे कि मेरे बच्चों एक वर्ड है फोबिया, खौफ। फोबिया लोगों को अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। और उन फोबियाज में एक बहुत कॉमन फोबिया है गहरे पानी का, जैसे कि समंदर का डर, जो कि मुझे भी है। मुझे खुद भी गहरे पानी से थोड़ा खौफ, थोड़ी वहशत आती है। कोई है यहाँ पर मेरे बच्चों, बताओ कोई है जिसको मतलब कि गहरे पानी से डर लगता हो? मुझे तो आता है भाई, इतनी सी बात है, गहरे पानी से मुझे तो खौफ आता है।
हाँ भाई बताओ। अरे नहीं नहीं, सबको नहीं लगता भाई, सबको नहीं लगता। हाँ बोलता रहा हूँ, सबको नहीं लगता। हम जरा, हाँ तो बोलता रहा हूँ सबको नहीं लगता, हर किसी की अलग अलग कंडीशन है, हर कोई अलग अलग इंजॉय करता है। सही है, चलो खैर हम आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों यहाँ मौजूद हैं, शाख का भी डर है, लेकिन देखते हैं कि भाई आगे क्या हुआ था। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे मेरे बच्चों। पहले यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दुआ जाफरी बेटा माइक पर आइए। दुआ बेटा माइक पर आओ। 630 people on the wrecked ship and room in the lifeboats for only 180. One would have expected a picnic, for life is पैनिक sweet. पैनिक, Men and पिकनिक women. नहीं, अरे आराम से, तेज नहीं, पैनिक। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। पैनिक पढ़ेंगे, पिकनिक पढ़ रही हो तुम उसको। Okay. Men and women struggling for their life, all struggling to get into one of the lifeboats, would surely have caused a panic in the resulting confusion. Men, women, and children might have been crushed underfoot. They might have pushed one another into the sea in their wild efforts to make their way to the boats. The boats might have been overloaded and sunk under the weight. Such things had happened before. However, whoever was the strongest had won his way to the boats. The wretched women and children, the old and the sick had often been left to their fate. If such a things had happened on the Bricken, had not one out of the 630 peoples would have been saved. But there was no panic of Brickhead. Some confusion there was born to be out with the boats and let us away. Someone may have carried, however, it was who had discipline and great heroism among the troops. Women's and children's first was the order of the day. The commander to the troops called on his men to gather together on the रुक जाओ, deck बस in. रुक जाओ, बस यहीं रुक जाओ। अच्छा यार बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि भाई 630 हैं और जगह है सिर्फ 180 को बचाने की। और कह रहे हैं कि हर कोई ऐसी सूरत हाल में क्या करेगा, अपने आप को बचाने का सोचेगा कि यार मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि यार कोई मतलब मरना नहीं चाहेगा इस तरह से, हर कोई अपने आप को बचाना चाहेगा। और कह रहे हैं कि बच्चे औरतें सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भाई बस वो उनको लाइव बोट में जगह बच जाए। अगर ये हरकतें करते, अगर सब के सब लग जाते कि पहले हम जाएं, पहले हम जाएं, तो उससे पैनिक क्रिएट, भगदड़ मच जाती। और अगर भगदड़ मचती तो उससे क्या होता भाई, उससे ये होता कि भाई कोई एक भी नहीं बच पाता, क्योंकि सारे के सारे जब अपने आप को बचाने में लगे पड़े वो होते, तो उससे रिजल्ट ये निकलता भाई, पैनिक होता, एक धक्का वक्का देते, कुछ लोग पानी के अंदर गिरते, कुछ क्या होता। और खास तौर पे जो बेटा अमान, हम फैब की बात कर रहे हैं, फैब की, ठीक है, तो 25 फैब की, तो आई थिंक आप खुद आइडिया कर सकते हो बेटा कि सर्दी ही होगी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि कह रहे हैं कि इसके अलावा क्या हुआ, लाइफ बोट्स माइट हैव बीन ओवरलोडेड एंड, अच्छा कह रहे हैं कि मतलब कि अगर उसके अलावा क्या होता कि जैसे कि एक शिप में, लाइफ बोट में अगर बैठ गए 60 लोग, फिर अगर कोई ये बोलता यार एक और की जगह बना लो, एक और की जगह बना लो, कर करके क्या होता कि लाइफ बोट्स भी ओवरलोड होती हैं और कोई भी नहीं बच पाता, सारे के सारे मारे जाते, सारे के सारे डूब जाते। ये वाली सूरत होने की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि और पहले जमाने में ये होता हुआ आया है कि जो कोई स्ट्रांग था वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता था, और जो कोई कमजोर था फिजिकली तौर पे, जैसे कि बच्चे और औरतें, तो वो क्या करते, वो बेचारे मारे जाते थे, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये सच बात है कि अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे मर्द को फिजिकली स्ट्रांग बनाया, ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि अल्लाह पाक ने औरतों को इमोशनली तौर पे ज्यादा ताकतवर बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई बोलेगा कि सर ये तो रोती धोती रहती हैं, इसमें कौन सी स्ट्रेंथ है, अरे भाई उनके रोने धोने में ही उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, यही तो उनकी ताकत है। कि ये साइंटिफिकली तौर पे बेटा प्रूवन बात है कि रोने से, अगर आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, मायूस हो, थोड़ा मूड ऑफ है, इंसान जब रोता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, उसकी बॉडी में थोड़ा वो काम डाउन हो जाता है। ये
आपकी अपनी ही बॉडी में इंटरनल तौर पे ऐसा कोई पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा प्रोसेस होता है कि रोने के बाद इंसान थोड़ा काम डाउन हो जाता है। ठीक है, अब जरा सुनो, अब प्रॉब्लम क्या है मर्दों के साथ कि अगर कोई लड़का रोता है ना बचपन में ही, छोटी एज पर ही, नहीं लड़के हो, लड़के नहीं रोते बुरी बात, लड़कों को अरे भाई लड़के क्यों नहीं रोते, लड़के इंसान नहीं है क्या मतलब, लड़कों के जज्बात नहीं है, बेचारों के इमोशंस नहीं है क्या मतलब। ऑब्वियस सी बात है भाई, उनके भी जज्बात है, उनके भी इमोशंस हैं, उनको भी दुख तकलीफ वगैरह होती है, ऑब्वियस सी बात है। फिजिकली स्ट्रांग है दैट डजंट मीन कि उनको दुख नहीं होता। ठीक है, अब बचपन से ये सुनते हुए आ रहे होते नहीं भाई लड़के लड़के रोते नहीं है बुरी बात, बल्कि लड़के तो छोड़ो, ये भी सुनना पड़ता है डायरेक्ट, क्या बोलते हैं भाई, कि डायरेक्ट बोलते हैं अच्छे बच्चे नहीं रोते। अरे अच्छे बच्चे क्या मतलब, अच्छे बच्चे क्या पागल नहीं रोते भाई, कभी कभार तो मतलब जाहिर सी बात है एक इमोशंस हर्ट होते हैं बंदे के, तकलीफ होती है। और बताओ इसका नुकसान क्या होता है, बच्चा जब रोता नहीं है ना, लड़के रोना ही भूल जाते हैं कि उनको रोना किस तरह से आता है, और अंदर ही अंदर जो बड़े से बड़ी चीज हो जाए वो अंदर ही अंदर रखते हैं, घुटते रहते हैं घुटते रहते हैं घुटते रहते हैं सारे के सारे। और एक और बात ये कि मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उनके कल को वो मतलब कि रोना नहीं तुम, हाँ वही वाली बात कि बोलते हैं ना रोना नहीं तो तुम लड़के हो, वो वाली बात, वही वाली बात है। अब देखो भाई, कल को जब लड़के दुआ मांगने ही बैठते हैं ना, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक से अल्लाह, उनको तब भी नहीं रोना आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं रोना है किस तरह। दिल चाह रहा होता है कि यार रो रो के दुआएं मांगे, रो रो के दुआएं मांगे, लेकिन पता ही नहीं है मतलब कि भाई मतलब रोना किस तरह से। जब पता ही नहीं रोना किस तरह से है तो बंदा रोए किस तरह। अब एक मर्द अंदर ही अंदर घुट रहा है घुट रहा है घुट रहा है। हमारी सोसाइटी की घटिया हरकत है कि क्या कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई मर्द का रोना बुरी बात है। अगर ऐसा है ना भाई तो आप बताओ मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रो रो के दुआएं मांगी हैं, इतना इतना रोया करते थे कि दाढ़ी उनकी जो थी वो भीग जाया करती थी। तो फिर उनके बारे में बोलो गलत थे वो, फिर आप उनको भी बोलो ना कि वो गलत रोया करते थे। अगर आप ये बोल रहे हो कि मर्दों को देना बुरी बात है तो फिर आप उनको भी बोलो गलत बात है। नहीं, उनको नहीं बोलोगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जानते हो कि गलत बात कर रहे हो आप। ठीक है, मर्दों का रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशनली तौर पे इस तरह से औरतें क्या है ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। चलो मैं आपको मिसाल देता हूं, मर्द क्या करता है अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, औरत क्या करती है रोती धोती है, थोड़ी काम डाउन होती है, फिर कंटिन्यू करने लग जाती है। सही है। और चलो मैं एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, लास्ट टाइम कब सुना कि किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ था, बताओ जरा मुझको। आखिरी मर्तबा कब सुना कि किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ था, बताओ भाई। बताओ भाई, लास्ट टाइम कब सुना कि किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ था, सारे बच्चों से पूछ रहा हूं मैं। एग्जैक्टली हालांकि मेरी अपनी दादी की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, ठीक है, लेकिन मैं मकसद क्या बताना चाह रहा हूं, अरे हाँ हाँ वही मतलब हार्ट फेल हार्ट अटैक सेम थिंग मतलब उस तरह सही, ठीक है। जो अब देखो ये मकसद क्या है बताने का कि मेरे बच्चों वो इमोशनली तौर पे जब हर्ट होती हैं रो धो के थोड़ा सा वो काम डाउन हो जाती हैं, ठीक है ना। मर्द क्या होता है अंदर ही अंदर घुटता है घुटता है घुटता है, वो क्या करता है प्रॉब्लम आती है तो इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस मुआशरे की जितनी प्रॉब्लम्स फेस करके एक औरत जिंदा रह सकती है, एक औरत सरवाइव कर सकती है, मर्द के बस की बात नहीं है। मर्द टेंशन लेता है, सवार करता है, फिर उसको हार्ट अटैक भी होता है, इसीलिए ज्यादातर मर्दों का रेशो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। हालांकि मेरी अपनी दादी है, उनको उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ठीक है, लेकिन मकसद क्या है मेरे बताने का मेरे बच्चों कि ये चीजें होती है। अगर अल्लाह पाक ने एक मर्द को स्ट्रांग बनाया फिजिकली तौर पे तो औरत को भी स्ट्रांग रखा हुआ है। इस्लाम में जो है ना इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब क्या है कि समझो तराजू है, एक जगह पर 1 किलो का वेट रखा हुआ है और एक जगह पर आधा आधा किलो के 2 रखे हुए हैं। भाई अगर वजन की बात की जाए दोनों में वजन तो बराबर है, 1 किलो है, लेकिन रखने का तरीका क्या है अलग अलग है। तो इसी तरह से इस्लाम में अल्लाह पाक ने कहीं पर मर्द को आगे रखा, कहीं पर अल्लाह पाक ने औरत को आगे रखा हुआ है। मेरी बात समझे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसी भगदड़ मचती जो पहले जमाने में मचती हुई आई थी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 630 लोग हैं ना इनमें से एक भी नहीं बच पाता, बल्कि सब के सब शायद मारे जाते, सब के सब। लेकिन कह रहे हैं क्या पता आगे पीछे लोगों ने सुना हुआ हो, लोग बोल रहे हो कि लोग घबराए हुए हों
कि हमें जाने दो, लाइफ बोट्स निकालो, लेकिन कह रहे हैं कि ये घबराने की आवाज किसी भी सोल्जर की नहीं थी। उनमें परफेक्ट डिसिप्लिन था, परफेक्ट डिसिप्लिन, सब के सब प्रॉपरली तौर पे खड़े हुए थे सारे के सारे। लेकिन अब देखते हैं बेटा उसके बाद क्या हुआ था। अच्छा चलो लेट्स सी, देखते हैं बेटा हमारे पास। अशद बेटा माइक पर आओ जरा, अशद माइक पर आओ मेरा बच्चा, दोबारा से आ जाओ। सर आवाज आ रही है? हाँ मेरा बच्चा आ रही, पढ़ो। 600 and अरे नहीं नहीं क्या हो गया, कहाँ पढ़ रहा है बेटा? अच्छा सॉरी women and children ये वाला हो गया पैराग्राफ? नहीं ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। Women and children first was the order of the day. The commander of the troops called on his men to gather together on the deck in proper drill order. Line upon line of red-coated soldiers with set faces stood in their ranks calmly awaiting their fate. Meanwhile, the lifeboats had been lowered when all the women and children had filled the boats. There would be room for only a very few others. The men stood still and watched as the women and children were placed in the boats. As the boats sailed away, they saw the red lines of uniformed soldiers standing at attention as if they were at their daily drill. The ship's company with their captain stood by the soldiers and went down with them as their wrecked ship sank into the waters. A few of these struggled to the surface of the sea, held on the pieces of the wreckage until a rescue ship arrived on the scene and picked them up. But 436 men went down forever. Everyone was loyal to him and his duty. The commander of the troops was hanging onto some wreckage when he saw two young sailors struggling in water. He pushed the wreckage towards them, and all three held onto it. Then the commander realized that if he hung on with the boys, the wreckage was not strong enough to support all three. So he let go his hold and sank into the sea. The one officer of the troops who was rescued reported that the determination of all hands was far more than I thought could be affected by the best discipline. Everyone did as directed. There was not a murmur among them. Orders were carried out as if the men were getting on the ship instead of going to the bottom. Birkenhead drill, women and children first, is the order, followed on all ships that are in danger. Birkenhead drill means today to stand and be still, facing certain death so that weaker ones may have a chance of life. शाबाश बेटा, गुड। अब सुनो भाई, अब क्या हुआ कि यहाँ पर दरअसल ऑर्डर दिया गया कि ऑर्डर क्या दिया गया, कमांडर ने ऑर्डर दिया कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, कि सबसे पहले किसको बचाया जाएगा, बच्चों और औरतों को बचाया जाएगा। तो कह रहे हैं कि हुआ क्या, सबसे पहले मतलब कि लाइफ बोट्स को उतारा गया और प्रॉपर्ली तौर पे कमांडर ने जो ऑर्डर दिया, आप देख सकते हो कि बाकी सारे सोल्जर्स हैं वो बगावत कर देते कि नहीं पहले तो हम अपने आप को बचाएंगे, लेकिन नहीं, कमांडर ने जो ऑर्डर दिया उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया, लाइफ बोट्स को उतारा गया, बच्चों और औरतों को उससे बिठाया गया। अब देखो मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ मुझको, बच्चों और औरतों की तादाद क्या थी? सारे बच्चे आंसर दो जरा मुझको। बच्चों और औरतों, विमेन एंड चिल्ड्रन की तादाद क्या थी? जल्दी बताओ जरा मुझको। विमेन एंड चिल्ड्रन की तादाद क्या थी? बताइए भाई, हमने आपको स्टार्ट में बताया था। शाबाश शाबाश बेटा दर्शना, गुड। बताओ बताओ बताओ, सारे बताओ। अरे क्या हो गया अल्लाह के बंदों, कहां भूल गए? ऊपर तो बताया मैंने, क्या हो गया तुम लोगों को? ये देखो पेज नंबर 1 पे देखो भाई, पेज नंबर 1 पे देखो क्या लिखा हुआ भाई, कि ऑफ दीज, इनमें से 170 क्या थे? विमेन एंड चिल्ड्रन थे, ठीक है। और अभी हमने आपसे एक बात पूछी, आप लोगों ने बताया कि भाई जगह कितने लोगों की है? 180 की। तो सबसे पहले 170 को बिठाया गया, बच्चों और औरतों को, फिर मर्द हजरात जो 10 की जगह थी उनको भी बिठा दिया गया, ठीक है। 10 जो 10 मर्द हजरात थे उनको यहाँ बिठा दिया गया, और ये जाने लगे, सारे के सारे चले गए और सब के सब चले गए। और आखिरकार क्या हुआ, ये इतनी दूर चले गए कि उनकी नजरों से ओझल हो गए। कह रहे बाकी सारे के सारे शिप से मौजूद हैं। मेरे बच्चों मुझे बताओ, 630 लोग जो टोटल पैसेंजर्स मौजूद थे, अगर 180 उनमें से चले जाएं लाइफ बोट्स पर, तो अभी बताइए मुझे शिप से कितने लोग मौजूद हैं? 630 में से 180 निकालो,
इतने बंदे मौजूद हैं इस शिप पर जो डूब रही है। कितने लोग हैं बताओ? अशद बेटा शाबाश, गुड। बाकी बताओ सारे, बताओ भाई। 630 में से 180 निकाले। आयान बेटा शाबाश, गुड। बिलाल बेटा शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश। अरे बताओ भाई, कैलकुलेशन भूल गए हो क्या? नहीं बेटा, फाइज गलत, अशर गलत, दर्शना बेटा शाबाश। अरे दुआ बेटा 180 निकालो, मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरा शाबाश। मोहम्मद अमान बेटा गलत। लाइबा बेटा शाबाश, गुड। अच्छा मोहम्मद अमान, हाँ मोहम्मद हारून बेटा, बिल्कुल यही करना बेटा। भाई 450, 450 बचे। लेकिन देखो, जब 450 लोग मौजूद हैं शिप पर और शिप डूब रही है इन 450 लोगों को लेकर, जब डूबी तो कह रहे हैं कि कुछ ही थे जिन्होंने हाथ पांव मार के अपने आप को तब तक बचाने में कामयाब हो गए जब तक कोई उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ गया यहां तक। और रेस्क्यू करने कितनी देर के बाद आया होगा कि लाइव बोट्स पहले पहुंची होंगी वहां तक, वहां पर लोगों को बताया होगा 64 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद, फिर वहां से लोग ट्रेवल करके यहां पर आए होंगे। और क्या कह रहे हैं कि 450 में से 436 मारे गए। मतलब कि जो शिप डूब रही थी 450 बंदा मौजूद था, उसमें से 436 मारा गया। तो इसका मतलब कितने लोग बचे? कितने लोग बच सके थे बताओ? 450 में से 436 अगर मारे गए तो कितने लोग बचे? 14। सिर्फ 14 मर्द हजरात बचे थे शिप पर। सही है ना? अब कह रहे हैं कि शिप के डूबने के बाद एक और वाकया ये पेश आया कि कमांडर नहीं था जो हेड था पूरी शिप का, उसने अपने आप को हाथ पांव मार के बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसने देखा हाथ पांव मार के कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह रैकेज होगा उस पर सहारा ले लिया, लेकिन देखा उसके सामने 2 सोल्जर्स डूब रहे हैं, तो वो तैरता हुआ उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर वहां तक पहुंचा। तो जैसे ही पहुंचा तो उसके 2 सोल्जर्स ने उसमें लपक कर क्या किया, सहारा ले लिया ताकि वो लोग बच सकें। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने सहारा लिया तो कमांड क्या हुआ, लकड़ी का टुकड़ा यूं थोड़ा सा डगमगाने लगा यूं करके, ठीक है ना? तो कमांडर को एहसास हुआ कि अगर हम तीनों ने इस पर सहारा लिया कोई एक भी नहीं बच पाएगा, तीनों मारे जाएंगे। तो उसने अपनी ग्रिप छोड़ दी। मतलब आप सोचो यार, बहादुरी की हद देखो कि बच चुका है, सर्वाइव कर चुका है, उसके बावजूद उनको बचाने के लिए पहुंचा और उनकी जान बचाने के लिए अपनी ग्रिप छोड़ दी, खुद डूब गया। कह रहे हैं इसके साथ साथ कि एक ऑफिसर था जिसको बचाया गया था, उसको रेस्क्यू कर दिया आखिर में, जब तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया तो एक ऑफिसर ने कहा, ये वो ऑफिसर है जो 14 लोग नहीं बचे थे जिनको रेस्क्यू किया गया था, ये उनमें से एक है। कह रहा है कि ये कहता है कि मैंने डिसिप्लिन की इससे बेहतरीन मिसाल आज तक नहीं देखी। कह रहे हैं तमाम लोगों को जो ऑर्डर्स दिए गए थे उन्होंने प्रॉपर्ली तौर पे उसको फॉलो किया, एक एक बंदे ने प्रॉपर्ली उसको फॉलो किया और बीच में कोई भगदड़ नहीं मची, तमाम कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। और कह रहे हैं ऑर्डर्स ऐसे फॉलो कर रहे थे जैसे कि उनकी डेली रूटीन है, मतलब उनके लिए नॉर्मल सी बात है, हालांकि मौत सामने खड़ी हुई है उसके बावजूद। अब मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था कि ब्रिकन हेड ड्रिल का मतलब मैं आखिर में बताऊंगा मेरे बच्चों, ये मतलब है ब्रिकन हेड ड्रिल। बेटा एक ड्रिल होती है जो ड्रिल मशीन से करते हो, एक ड्रिल होती है जो कि आप क्या करते, इसका मतलब होता है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या करना है। तो ब्रिकन हेड ड्रिल दरअसल उस खास चीज को बोलते हैं कि जो ब्रिकन हेड शिप पर उस कंडीशन में करी लोगों ने। मतलब कि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल होगी तो सबसे पहले बच्चों और औरतों को बचाया जाएगा, जो कमजोर लोग हैं उनको बचाया जाएगा, ताकि इंसानियत दिखाई जा सके कि आपके पास ताकत है, उसके बावजूद अपने आप को नहीं बचा रहे, फिर भी आप किसको बचा रहे हो, दूसरों को बचा रहे हो। मेरे बच्चों बस 2.5 मिनट रह गए, फटाफट मुझे बताओ टोटल सर्वाइवर्स कितने थे, बताओ मुझे। 180 शिप में गए और 14 यहां बचे। दोबारा सुन लो, 180 लाइव बोट्स में गए और 14 शिप के डूबने के बाद बचे। तो प्लस कर लो कितने बचे, 194, शाबाश 194। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ मेल सर्वाइवर कितने थे, इसमें मैं गाइड नहीं करूंगा। टोटल नंबर ऑफ मेल सर्वाइवर, सोच समझ के जवाब देना। अशर बेटा शाबाश, यूसरा गलत, बिलावल गलत, अरफात सही बेटा शाबाश, अमान सही। अरे भाई 24, 10 लोग, 10 मर्द हजरात लाइफ बोट में भी तो गए थे, 14 तो यहां बचे थे ना लाइफ के डूबने के बाद, 14 यहां बचे जिनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन 10 लोग जो थे वो कहां गए थे, लाइव बोट्स में गए थे। तो 24 मेल सर्वाइवर थे। सही है? तो मेरे बच्चों यहां पर हमारा हाँ बेटा कैप्टन वगैरह डूब गया था, जो कमांडर था ना उन 2 को बचाने के लिए वो मर गया था, उससे अब वो खुद मर गया था। सही है? तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ।
बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आप लोग पूछ लीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली मेरे बच्चों मुझे चैट में बता दो ऑल क्लियर। चलो फिर बताओ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो काइंडली बेटा आप लोग जो है मतलब कि चैट में बोल दो कि ऑल क्लियर। शाबाश। मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया मुझको, वाह भाई वाह, सही जा रहे हो। चलो भाई ठीक है। क्या कौन क्यों जा रहा था? अरे भाई बेटा जरा अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अब वो रह गया, कम से कम कुछ सेकंड्स रह गए। ठीक है मेरे बच्चों, अब जरा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछना। चलो मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।